Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great. And again, here we are as usual with this awesome super duper class of Unstoppable Academy. आज की इस प्रैक्टिस सेशन में हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं. उसके पहले एक छोटा सा रिकैप उन सारे रूल्स का और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स को जो हमने अभी तक सीख लिया. सारे रूल्स को तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमने चीजें ही बहुत ज्यादा सीख लिया. ओके, बट लेट्स गो थ्रू सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ओवर हियर. तो सारे के सारे रूल्स, जस्ट मेक श्योर ये सारे के सारे रूल्स आपसे बन रहे हैं, ठीक है ना, अच्छे से बन रहे हैं. कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो, अदरवाइज वी आर प्रीटी मच गुड टू गो. तो जस्ट हैव अ लुक एट देम. एंड ये सारे के सारे रूल्स हमने देख लिए अभी तक. और इसके अलावा वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी थिंग्स, दे कांट बी डिस्क्राइब्ड जस्ट इन अ नटशेल ओवर हियर, बट वी हैव लर्नड रियली अ लॉट. ओके, आगे मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेशन को और पूछते हैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस और आपको देना उन सारे क्वेश्चनों का आंसर. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, मैं सपना देखता हूं, सॉरी मैं सपना देखने के लिए तैयार हूं. क्या बोलोगे? आई एम रेडी, मैं तैयार हूं. आई एम रेडी टू ड्रीम, मैं सपना देखने के लिए तैयार हूं. मैं सपना देखने के लिए नहीं तैयार हूं भैया. आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी टू ड्रीम. ओके, मेरा जन्म सपना देखने के लिए हुआ है. क्या बात है, मेरा जन्म सपने देखने के लिए हुआ है. या तो राम का जन्म सपना देखने के लिए हुआ है. राम इज बोर्न टू ड्रीम, ठीक है ना. राम इज बोर्न टू ड्रीम बिग, राम का बड़ा सपना देखने के लिए जन्म हुआ है. ओके, राम का बड़ा सपना देखना तय नहीं है. राम इज नॉट बाउंड टू, क्या बोलोगे? राम इजंट, इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा इजंट. राम इजंट बाउंड टू ड्रीम बिग. ओके, तुम्हारे पास कुछ पैसा होना चाहिए. क्या बोलोगे? यू शुड हैव सम मनी. कुछ पैसा मतलब सम मनी. यू शुड हैव सम मनी, तुम्हारे पास कुछ पैसा होना चाहिए. तुम्हारे पास पैसा होने की जरूरत नहीं है. तुम्हारे पास पैसा होने की जरूरत नहीं है. जरूरत नहीं के लिए डोंट नीड लगा दोगे. क्या बोलोगे? यू डोंट नीड टू, पैसा होने की जरूरत नहीं है मतलब पास होने की जरूरत नहीं है, तो यू डोंट नीड टू हैव मनी. ओके, मेरे पास मेरा एक दोस्त है. क्या बोलोगे? आई हैव अ फ्रेंड. आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है. तुम बहुत सुंदर हो. यू आर वेरी ब्यूटीफुल. क्या बोलोगे? यू आर गॉर्जस. अरे हटाओ, गॉर्जस. ओके, यू आर गॉर्जस, तुम गॉर्जस हो, बहुत सुंदर हो. क्या बात है, क्या बात है. ओके, आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट वन. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस दैट्स गोना बी लाइक, मैं पोछा लगाने, मेरा पोछा लगाना तय था. मेरा पोछा लगाना तय था. आई वॉज बाउंड टू मॉप. मॉप मतलब होता है पोछा लगाना. मेरा तुम्हारे साथ पोछा लगाना तय था, तो आई वॉज बाउंड टू मॉप विद यू. मैं तुमसे पोछा लगवाऊंगा. आई विल मेक यू मॉप. आप बोल सकते हो आई विल गेट यू टू मॉप. मैं तुम्हें पोछा लगाने के लिए मनाऊंगा. आई विल गेट यू टू मॉप. आप ये भी बोल सकते हो आई विल, अच्छा चलो इसको अभी बाद में देखेंगे. यहां पर आप ये भी बोल सकते हो आई विल हैव यू मॉप. आई होप इट इज क्लियर. ओके, एंड देन अब ये सेंटेंस गेट में नहीं बन सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं. ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गए. ओके, नेक्स्ट वन. मैं मम्मी कमरा साफ कर रही थी. मम्मी, अच्छा टेंस में पहुंच गया सर, अभी तो पढ़ाया ही नहीं. नेक्स्ट वीडियो अभी इसी की आने वाली जल्दी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मम्मी को रूम साफ करना था. मम्मी को रूम साफ करना था, तो क्या बोलोगे? माई मदर, मेरी मम्मी को रूम साफ करना था. माई मदर हैड टू क्लीन द रूम. मेरी मम्मी को रूम साफ करना था. मेरी मम्मी को रूम नहीं साफ करना था. माई मदर, ओके 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 ओके, माई मदर डिडंट हैव टू क्लीन द रूम. मेरी मम्मी को रूम साफ नहीं करना था. माई मदर डिडंट हैव टू क्लीन द रूम. कुछ इस तरीके से सेंटेंस आप बनाने वाले हो. आगे मूव करते हैं. मेरी मम्मी को मुझसे रूम साफ करवाना था. क्या बात है, मेरी मम्मी को मुझसे रूम साफ करवाना था. क्या बोलोगे? माई मदर हैड टू, मुझसे रूम साफ करवाना था. जिससे काम करवाओगे वहां पर मेक का यूज होगा. मेक मी क्लीन द रूम. कुछ इस तरीके से सेंटेंस एग्जैक्टली आप बनाने वाले हो, जो कि बहुत ज्यादा प्रीटी इजी पीजी है. ओके, तो मेरी मम्मी को मुझसे रूम साफ करवाना था. माई मदर हैड टू मेक मी क्लीन द रूम. अच्छा, ये सारे सेंटेंस को गेट में ही बना सकते हो, हैव में बना सकते हो. बनाते हैं. माई मदर हैड टू गेट मी टू क्लीन द रूम. मतलब क्या हुआ? मेरी मम्मी को मुझे रूम साफ करने के लिए मनाना था. गेट टू का यूज होता है रूम साफ करने के लिए, सॉरी मनाने के लिए. और मेरी मम्मी को मुझसे रूम साफ करवाना था. तो माई मदर हैड टू हैव मी क्लीन द रूम. अब देखो भैया, रूम साफ करना मेरा प्रोफेशन ही है. मेरा जन्म ही रूम साफ करने के लिए हुआ है, इसलिए मैंने रूम साफ करना चालू कर दिया. अब मेरा काम है, तो मेरी मम्मी ने मुझसे वो काम करवा लिया. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट सीरियसली. ओके, आगे मूव करते हैं. अब देखना, मेरी मम्मी को मुझसे रूम साफ करवाना था. किसे साफ करवाना था? मुझसे रूम साफ करवाना था, नेम है. और रूम साफ करवाना था, क्या साफ करवाना था? रूम साफ करवाना था. तो क्या किससे क्वेश्चन पूछ लोगे तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा. और नाम तो पता ही चल जाएगा जिससे आप रूम साफ करवाते हो. तो नाम था, इसीलिए हमने मेक में, गेट में और हैव में बना दिया. इसी सेंटेंस को गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बना सकते हो. क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट भी है. तो आप ये भी बोल सकते हो
माई मदर, मेरी मम्मी को मुझसे रूम साफ करवाना था, गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बना रहे हैं, तो माई मदर हैड टू गेट द रूम, उसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, नेम बाद में चला जाएगा, तो माई मदर हैड टू गेट द रूम क्लीन्ड बाई मी, कुछ इस तरीके से। और ऐसे ही माई मदर, आई होप समझ में आ रहा है भैया, माई मदर हैड टू हैव द रूम, ठीक है ना, हैव द रूम क्लीन्ड बाई मी। अब देखो जिस तरीके से मैं सेंटेंस बना रहा हूं ना, सेम उसी तरीके से आप सेंटेंस बनाओगे, बार बार उनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में और ज्यादा बढ़ता रहे समझ, और ज्यादा जो नॉलेज है ना वो बढ़ती रहेगी, और ज्यादा से ज्यादा आप समझते जाओगे, ज्यादा गहराई पे जाते जाओगे, एंड अल्टीमेटली वन डे यू आर गोना बी स्पीकिंग फ्लुएंटली। सिंपल, आगे मूव करते हैं। देन मैंने बोला मेरी मम्मी को रूम साफ करवाना था, अब नाम यहां पर नहीं है, सिर्फ रूम साफ करवाना था। क्या साफ करवाना था? रूम साफ करवाना था। रूम यहां पर ऑब्जेक्ट है और सिंपली वो गेट में बनेगा, तो माई मदर हैड टू गेट द रूम क्लीन, बहुत ही सिंपल सी बात है, CLE, ओके, CLE यानी ED, ओके। माई मदर हैड टू गेट द रूम क्लीन, या तो आप बोल दोगे माई मदर हैड टू हैव द रूम क्लीन। यहां पर अच्छे से ध्यान देना, हैव द रूम क्लीन, जो पहला हैड टू तो हैड टू लगा, हैव द रूम क्लीन, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है जब किसी से कोई काम करवाते हो, और मेरी जब ऑब्जेक्ट दिया हो जब, तब इस रूल का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट वन, मैं नहाना चाहता हूं, क्या बोलोगे? सॉरी मुझे नहाना चाहिए, आई शुड टेक अ बाथ, आई शुड टेक अ बाथ, मुझे नहाना चाहिए। अच्छा एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है ना, कहीं पर भी अगर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिक मत समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईट आ जाए, कहीं पर भी ड्रिंक आ जाए, और कहीं पर भी टेक आ जाए, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाला हूं, अभी मैं बस बता रहा हूं एडवांस में, कहीं पर भी ईट आ जाए, कहीं पर भी ड्रिंक, कहीं पर भी टेक आ जाए, वहां पर आप हैव लगा सकते हो। सिंपल है, एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना, मैंने बोला मैं खाना खा सकता हूं, ठीक है ना, आई कैन ईट फूड, यहां पर आप बोल सकते हो आई कैन हैव फूड। अच्छा मैंने बोला मुझे पानी पीना चाहिए, आई शुड ड्रिंक वाटर, तो क्या बोलोगे? आई शुड, अरे रे, आई हो, व्हाट एम आई डूइंग, आई शुड हैव वाटर। उसी तरीके से मैंने बोला अगर एग्जांपल है आपका, दैट्स गोना बी लाइक, मैं नहाता हूँ, मैं नहाने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी। अच्छे सेंटेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं नहा सकता हूँ, आई कैन टेक अ बाथ, आप इसे बोल सकते हो आई कैन हैव अ बाथ, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो आई होप इट इज क्लियर, कहीं पर भी ईट आ जाए, कहीं पर भी ड्रिंक आ जाए, कहीं पर भी टेक आ जाए, वहां पर आप उन सभी जगह क्या लगा सकते हो? वहां पर उन सभी जगह आप हैव लगा सकते हो, एंड दिस इज द एडवांस्ड वे टू से द सेम थिंग। वाओ, चलिए जी, आई होप इट इज क्लियर कि एग्जैक्टली एडवांस में आप कैसे आंसर देने वाले हो। तो कहीं पर भी ईट ड्रिंक टेक आ जाए तो वहां पर हैव लगा सकते हो। नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे इनके एग्जांपल्स भी दूंगा और इन डिटेल इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तब तक के लिए समझो, हैव, अच्छा हैव का मतलब पास होना भी होता है, अब हैव का मतलब खाना पीना लेना सब हो गया, अब क्या क्या हैव का मतलब होगा सारा का सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आईडी के लिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, मेरे लिए एक ग्लास पानी लो, तो क्या बोलोगे? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए ग्लास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, कुछ इस तरीके से। अच्छा यहाँ पर गेट का भी यूज कर सकते हो, गेट का भी मतलब होता है लाना, तो आप ये भी बोल सकते हो गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। ओके, गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। हेयर कट वालो यार, गेट अ हेयर कट, ठीक है ना, गेट अ हेयर कट, HAIR, गेट अ हेयर कट, हेयर कट कटवा लो। मुझे हेयर कट करवाना है, तो क्या बोलोगे? मुझे हेयर कट करवाना है, क्या बोलोगे? आई हैव टू गेट अ हेयर कट, या तो ये सिंपल गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगा लो, मतलब आई हैव टू गेट, मुझे मेरे अपने बाल कटवाने, तो आई हैव टू गेट माई हेयर। अब यहाँ पर जो कट आई है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, तो आई हैव टू गेट माई हेयर कट। ऊपर वाले में गेट अ हेयर कट, ये तो सिंपल है, गेट मतलब गेट लेना और हेयर कट मतलब हेयर कट होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हेयर कट एक नाउन है, तो आई हैव टू गेट अ हेयर कट मतलब मुझे हेयर कट लेना है, मतलब करवाना है, व्हाटएवर, तो सेंस वही निकलता, चाहे गेट अ हेयर कट बोलो या तो गेट माई हेयर कट बोलो। यहाँ पर अंतर क्या कि यहाँ पर गेट के साथ वर्ब के साथ साथ यहाँ पर जो कट आई है वहां पर वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई होप यू गॉट द आइडिया कि गेट अ हेयर कट, यहाँ तो अ हेयर कट एक नाउन है, गेट माई हेयर कट तो जहां पर कट लगा हुआ है वो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एंड दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स गोना बी लाइक, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए यार, एटलीस्ट तुम्हारे पास एक टीवी होना चाहिए, क्या बोलोगे? यू शुड हैव अ टीवी, तुम्हारे पास एक टीवी तो होनी ही चाहिए, ठीक है ना, जहां पर आप कहते हो भैया ये तो होना ही चाहिए, तुम्हारे पास एक टीवी होनी ही चाहिए, यू हैव टू हैव अ टीवी एटलीस्ट। ओके, यू हैव टू हैव अ टीवी, तुम्हारे पास एक टीवी होनी ही चाहिए थी, यू हैड टू हैव अ टीवी, कुछ इस तरीके से। ओके, तुम्हारे पास इंग्लिश की नॉलेज तो होनी चाहिए थी ना, तुम्हारे पास जॉब लेने के लिए इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए थी, तो यू हैड टू हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तुम्हारे पास इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए थी,
टू गेट द जॉब, जॉब पाने के लिए, टू गेट द जॉब, कुछ ही तरीके से। तो यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश टू गेट जॉब, तुम्हारे पास जॉब पाने के लिए इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। ओके, इसीलिए तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड लर्न इंग्लिश। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मैं जाया करता था, आई यूज टू गो, मैं नहीं जाया करता था, आई डिडंट यूज टू गो। राम को मेरे साथ डांस करने की जरूरत है, क्या बोलोगे? राम नीड्स, यहां पर बोलोगे राम नीड्स टू डांस विद मी, राम को मेरे साथ डांस करने की जरूरत नहीं है, क्या बोलोगे? राम डजंट नीड टू डांस विद मी। मैं चाय पीने का शौकीन हूं मेरे दोस्त, क्या बोलोगे? आई एम फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ मतलब होता है चाय पीना नहीं, फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन होना। तो मैं चाय पीने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। सर अभी मैंने कुछ पढ़ा है क्या? कहीं पर भी टेक आई हैव लगा दूँ? अरे लगाओ, आई एम फॉन्ड ऑफ हैविंग टी, चलेगा। अच्छा, अगर मैं बोल दूँ कि यू हैव सम फूड, इसका मतलब मैं क्या निकालूं? तुम्हारे पास कुछ खाना है कि तुम कुछ खाना खाते हो? क्योंकि हैव का मतलब तो ये भी होता है सर कि हैव का मतलब खाना होता है, हैव का मतलब पीना होता है, हैव का मतलब लेना होता है, और हैव का मतलब पास होना भी होता है। तो अगर जब मैं बोलता हूं कि यू हैव सम फूड, तो इसका मतलब क्या निकालूं? तुम्हारे पास खाना है कि तुम खाना खाते हो? दोनों मतलब सही है, ठीक है ना। अगर टू हैव का मतलब अगर पास होना समझ लिए तो यहाँ पर यू हैव सम फूड का मतलब तुम्हारे पास कुछ खाना है। अगर हैव का मतलब खाना खाना समझ लिए तो यू हैव सम फूड मतलब तुम खाना खाते हो। डिपेंड करता है किस सिचुएशन पे किसके साथ कैसे यूज करते हो। ओके, कुछ इस तरीके से सेंटेंस को आपको यूज करना है और आगे मूव करते रहना। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस फॉर यू। राधा रोने वाली थी, क्या बोलोगे? राधा वॉज अबाउट टू क्राई, राधा वॉज अबाउट टू वीप। अच्छा, वीप और क्राई में क्या अंतर होता है? चलो आगे चल के इन सबको देखेंगे। ओके, डोंट वरी अबाउट इट, चाहे वीप का यूज करो चाहे क्राई का यूज करो, ज्यादा जब से में जाओगे और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। मे बी आई विल बी कवरिंग ऑल दीज थिंग्स टू। फॉर नाउ लेट्स गो टू दैट। ओके, इन अ नटशेल अगर मैं सिंपली अगर आपको बताऊं, क्राई मतलब चिल्ला कर रोना, और वीप मतलब सुसु कर रोना। किसी ने मार दिया, अब आप बड़े हो तो ज्यादा चिल्ला कर तो रोगे नहीं, तो वीप कर रहे हो। और क्राई मतलब फिर गांव के हर एक व्यक्ति को पता चलना चाहिए कि मैं रो रहा हूँ, ठीक है ना। वीपेंद्र आज रो रहा है, क्राई कर रहा है। तो क्राई मतलब चिल्ला कर रोना, वीप मतलब बस सुसु कर रोते रहो। ओके, तो राधा वॉज अबाउट टू क्राई, राधा रोने वाली थी। यहाँ पर ये भी बोल सकते हो, राधा वॉज अबाउट टू वीप। और देखो भैया, अगर कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो कि सर ये जो आप बता रहे हो वो सही है क्या है वटेवर, तो एक काम किया करो, गूगल तो आपके पास है ही ना, तो सिंपल करो वीप वर्सेज क्राई, सिंपल सी बात है। अब नो इंटरनेट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, दैट्स क्रेजी। बट अल्टीमेटली इस तरीके से सर्च कर सकते हो अगर आपके पास इंटरनेट है, और आगे मूव कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वन, मैंने बोला मेरे पास बहुत वजन है, मेरा बैग बहुत हैवी है, तो क्या बोलोगे? माई बैग इज वेरी हैवी, माई बैग इज वेरी हैवी। इसीलिए मेरे पास बहुत सारा वेट है, दैट्स वाई, इसीलिए मतलब होता है दैट्स वाई। मेरे पास बहुत सारा वेट है, आई हैव अ लॉट ऑफ वेट, WEIGST। बस बहुत हुआ, इनफ इज इनफ, क्या बोलोगे? बहुत ही अच्छा डायलॉग है, आप भी बोलते रहना। लड़ाई मत करना, हाँ, इनफ इज इनफ। ये आपने इस डायलॉग को याद किया, प्रैक्टिस किया, अब जाकर कह रहे हो अपनी बहन से इनफ इज इनफ सिस्टर, एक चपाटा लगेगा। बहनें होती हैं ऐसी हैं, लगा देती हैं। अरे मेरी पिटाई होती ही रहती है, अब क्या बताओ, धीरे इसीलिए बोल रहा हूँ, नीचे सुनने की तो गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, दैट्स गोना बी लाइक, इसे यहाँ रख दो, क्या बोलोगे? कीप इट हियर, कीप इट हियर, इसे यहाँ रख दो। यहाँ पर ये भी बोल सकते हो, पुट इट हियर। सिंपल रखो यार, सिंपल रखो, क्या बोलोगे? कीप इट सिंपल, ज्यादा कंफ्यूजिंग मत करो, कीप इट सिंपल रखो, कीप इट सिंपल। ओके, ऐसे ही पुट इट सिंपल मत बोल देना, कीप इट सिंपल, दैट्स इनफ। काम करते रहो, कीप वर्किंग, काम करते रहो, कीप वर्किंग। मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे प्रैक्टिस करने दो, लेट मी प्रैक्टिस। मुझे इंग्लिश की प्रैक्टिस करने दो, लेट मी प्रैक्टिस इंग्लिश। मैं तुम्हें इंग्लिश की प्रैक्टिस करने दूंगा, आई विल। अब करने देने के लिए लेट का यूज होगा, तो आई विल लेट यू प्रैक्टिस इंग्लिश। अगर तुम मुझे पैसा दोगे, इफ हटाओ, आई विल लेट यू प्रैक्टिस इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश की प्रैक्टिस करने दूंगा। देन मैं तुम्हें शायद जाने दूं, आई शायद अगर मैं लगाओगे तो आई में लेट यू गो, मैं शायद इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहूं, आई में कीप, कोई काम करते रहने के लिए कीप का यूज करो, कीप वहां पर मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। तो आई में कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, आई में कीप प्रैक्टिसिंग ना, अरे बाबा, प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। ओके, तो आई में कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, मैं शायद इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहूं, मैं शायद ही तैरता रहूं, या तो वह शायद ही तैरता रहे, ही माइट कीप स्विमिंग, वह जरूर तैरता रहेगा, ही मस्ट कीप
ठीक है, ही मस्ट कीप स्विमिंग, कुछ इस तरीके से आप आगे मुंह कर रहे हो, कहीं पर भी जरूर आ गया मस्ट लगा दो, कोई टेंशन नहीं, उसके पास जरूर पैसा होगा, ही मस्ट हैव मनी, ठीक है ना। चलो चले यार, चलो 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 क्रिकेट खेले, लेट्स प्ले CRICKET, ओके 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 ओके, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं, तो लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेले। कुछ इस तरीके से सेंटेंस को आप बनाने वाले हो, डेली प्रैक्टिस सेशन इसीलिए अपलोड हो रहे हैं, सो दैट प्रैक्टिस करते रहो। उन प्रैक्टिस सेशन पे कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन लो, वहाँ से क्वेश्चन लो, कहीं से भी क्वेश्चन लो, पूछते रहो, आप ट्राई करो, उसका आंसर देते रहो, कुछ नई नई चीज़ें सीखते रहो, एंड इन दिस वे यू आर गोना गो ऑन दिस जर्नी, कीप गोइंग ऑन इन दिस जर्नी। So I hope you must have learned something new or the other. I will see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Take care. Bye bye. See you.